हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम रिलेशन एंड फंक्शंस कर रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करेंगे ताकि आपकी ग्रिप बन सके इस चैप्टर में। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैपिटल N as r equal to xy such that x belongs to capital N and y belongs to capital N and 2x plus y equal to 41. Find domain range of the relation. Also check whether R is reflexive, symmetric and transitive. बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन जब भी आपने रिलेशन का शुरू करना है, आपने देखना है कि आपको हर वक्त दो चीजें गिवन होती है। एक सेट गिवन होता है, यहाँ पे सेट कौन सा गिवन है? नेचुरल नंबर्स का। और एक आपको रिलेशन गिवन होता है जिसपे आपको बात करनी होती है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो बच्चों वी हैव, सबसे पहले हमारे पास सेट की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 ऐसे चलते जाते हैं। तो अनदर सेट, इट इज अगेन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। तो R ऐसा रिलेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे जो हमें गिवन है। हमें गिवन है R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x 2x plus y equal to 41 and x belongs to natural number and y belongs to natural number। तो बच्चों नॉर्मली अगर हम रिलेशन की बात करें तो उसमें पेयर्स बनते हैं, ऑर्डर पेयर्स। ऐसे 1 से 1 जुड़ सकता है, 1 से कितने पेयर्स बन सकते हैं? इनफिनाइट, तो ये सेट इनफिनाइट है। कितने पेयर्स बन सकते हैं ऑर्डर पेयर्स? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 so on 2 1 2 2, बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं। लेकिन हमें कौन से पेयर्स लेने हैं? हमें कौन सा रिलेशन बनाना है? हमें वो पेयर्स लेने हैं एक्स वाई जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। वो कंडीशन हमें गिवन है 2x plus y equal to 41। तो बच्चों हमें गिवन है 2x plus y equal to 41। ऐसे भी कह सकते हो y equal to 41 minus 2x। तो बच्चों x y हमें वो पेयर्स लेने हैं, मतलब कि x क्या होता है? पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है x, वो फर्स्ट सेट में से होता है। व्हाट इज मीन? x मींस ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट सेट। x मींस x कौन है? सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 ऐसे। तो y कौन होता है? जो इधर जुड़ता है। x जिस एलिमेंट से जुड़ता है वो y होता है। तो बच्चों y क्या है? इस सेट के एलिमेंट्स। वो कौन है? अगेन नेचुरल नंबर्स। तो हमने वो नेचुरल नंबर्स लेने हैं इधर से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज y इक्वल टू 41 माइनस 2x। तो बच्चों नेचुरल नंबर x स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1। तो रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा? हमारा रिलेशन x और r में कौन है? वो पेयर्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो x कौन है? इधर से स्टार्ट हो रहा है 1। तो x कौन है? 1। अगर मैंने बच्चों x को 1 पुट किया यहाँ पे, तो 41 माइनस 2 इंटू 1 क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1 39 बन जाएगा। तो ये पेयर तैयार हो गया। फिर बच्चों मैंने 2 पुट किया, नेक्स्ट नंबर 1 किससे रिलेट हो रहा है? 1 किससे पेयर बना रहा है? 39 से पेयर बना रहा है, तभी तो मैंने लिखा इसको 139। जैसे x को 2 पुट किया, 41 माइनस 2 इंटू 2 4, 41 माइनस 4 कितना होता है? 37। अब 3 पुट करोगे तो क्या आएगा? 41 माइनस 6 35। वैसे जब 4 पुट करोगे 33 बनेगा। बच्चों 5 पुट करोगे क्या बनेगा? 31 बनेगा। ऑफ कोर्स चेक कर सकते हो। 6 पे 29 आएगा, 7 पे क्या आएगा? 27, 8 पे 25, 9 पे 23, आप चेक कर सकते हो। 10 पे 21, हाँ जी, 11 पे 19, 12 पे 17, 13 पे 15, 14 पे 13, 15 में 11 बन रहा है, 16 किससे जुड़ेगा? 9 से। बच्चों 17 किससे जुड़ेगा? चेक करो 7 से। जैसे x को 18 पुट करोगे, ठीक है, 36 तो क्या आएगा? 5 बनेगा। 19 पे 3, 20 पे 1, 20 पे 1 आएगा। आई होप क्लियर सबको।
तो जैसे ही आप 21 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा -1। तो बच्चों -1 तो इधर प्रेजेंट ही नहीं है। 20 तक आपको आंसर पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव है। जैसे ही आपने 21 पुट करने की कोशिश की तो 21 पुट किया, 41 माइनस 42 -1 आ जाएगा, इधर तो -1 आ ही नहीं है, तो आगे जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि आगे नेगेटिव नंबर आने शुरू हो गए। तो रिलेशन हमारा तैयार हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो सबसे पहले बच्चों रिलेशन में जाकर डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो डोमेन क्या होता है याद करिए, डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो बच्चों जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं आर में, उनके फर्स्ट एलिमेंट्स इकट्ठे कर लो। हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको इकट्ठा कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक जा रहा है? 20 तक। तो ये सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर लो, उसका सेट बना दो, मतलब उनको कर्ली ब्रैकेट में रख दो। तो दिस इज व्हाट डोमेन ऑफ द रिलेशन। एंड व्हाट इज द रेंज? याद करिए, रेंज इज व्हाट सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। कहां शुरू हुए? 39 37 35 कहां तक जा रहे हैं? 1 तक। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 सेकंड एलिमेंट्स कितने करो? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 कहां तक जाना बच्चों? 27 29 31 हाँ जी 33 35 37 एंड 39। तो रिलेशन में डोमेन क्या होता है? जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बना दो, मतलब इकट्ठे कर लो, कर्ली ब्रैकेट में रख दो। रेंज इज व्हाट सेकंड एलिमेंट्स का सेट। तो बच्चों ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। याद करो कोडोमेन क्या होती? कोडोमेन पूछा नहीं है, अगर पूछ लेते सेकंड एलिमेंट्स का सेट। तो ये सेकंड सेट को बच्चों कोडोमेन क्या होती है? सेकंड सेट को इसको बोलते हैं कोडोमेन। व्हाट इज कोडोमेन? सेकंड सेट, दैट इज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वैसे ही बता दिया मैंने आपको। तो अब आए चेक करो कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। चलो देखते हैं, चेक करिए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है? डेफिनेशन याद करिए रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होता है अगर सेट के सारे एलिमेंट्स अपने आप के साथ रिलेट करें आर में। तो आर में चाहिए सेट कौन सा है? ये वाला नेचुरल नंबर। तो 1 1 इसके पास है? बिल्कुल नहीं है। तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। ये तो कोई भी नहीं है। अगर एक भी एब्सेंट है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। लिखोगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रीजन बीइंग बिकॉज 1 1 भी आर में नहीं है, 2 2 भी आर में नहीं है, एक्सेट्रा। तो रिफ्लेक्सिव कब था? याद करिए, हर एक सेट का एलिमेंट ए, उसको ए आर में होने चाहिए। तो सेट के हर एक एलिमेंट देखो 1 1 भी आर में होना चाहिए, 2 2 भी आर में होना चाहिए। सारे के सारे अगर आर में मिल जाते तो वो रिफ्लेक्सिव होता। अगर एक भी मिसिंग है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। या तो बहुत सारे मिसिंग है, सारे ही मिसिंग है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या ये सिमेट्रिक है? देखो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, रीजन बीइंग। सिमेट्रिक कब होता है? याद करिए, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है? फॉर AP belongs to R implies that BA belongs to R। तो अगर AB R में है तो BA भी R में होना चाहिए। देखो बच्चों 139 जो है ये वाला पेयर R में है, पर 39 1 R में नहीं है। तो सिमेट्रिक कब होगा? अगर AB है तो BA भी होना चाहिए। यहाँ पे AB है पर BA नहीं है, तो इसका मतलब एक एग्जांपल सफिशिएंट है कहने के लिए सिमेट्रिक नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो देखो बच्चों चेक करो सभी, क्या ये ट्रांजिटिव है? देखो बच्चों क्या ये ट्रांजिटिव है? तो हम चेक करेंगे ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। लुक हियर, देखो बच्चों यहाँ से 39 से एंड हो रहा है, 39 से कोई स्टार्ट हो रहा है? कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए।
ठीक है बच्चों। फिर ये 37 से एंड हो रहा है, 37 से एंड हो रहा है, कोई भी नहीं है। अच्छा ये देखो, ऐसे देखो बच्चों, ये जो लंबा प्रोसीजर है ना बड़े आसानी से बताते हैं। इट इज नॉट ट्रांसटिव, रीजन देखो, बिकॉज बच्चों ट्रांसटिव कब नहीं होता, अगर ए बी आर में उसे मिल गया, बी सी भी उसे आर में मिल गया, पर अगर ए सी आर में नहीं मिला वो ट्रांसटिव नहीं होता। समझ लगी सबको? ओके, सो ट्रांसटिव क्यों नहीं है, देखो हियर 20,1, देखो ये देखो, ये 1 से एंड हो रहा है, ये 1 से शुरू हो रहा है। 20,1 आर में मिल गया, 1,39 भी उसे आर में मिल गया, पर ये कोमा छोड़ दिया, पर उसको 20,39 आर में नहीं मिला, तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांसटिव। तो ट्रांसटिव कब नहीं होता, अगर ए बी आर में मिल गया, बी सी भी आर में मिल गया, पर ए सी आर में नहीं मिला। तो देखो बच्चों यहाँ पे 20,1 आर में मिल गया, 1,39 आर में मिल गया, पर 20,39 आर में नहीं मिला, चेक करो। तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांसटिव। तो एक भी कंट्राडिक्शन मिल गई तो वो बच्चों ट्रांसटिव नहीं है। हमने ये नहीं देखना कि इस पे है, इस पे है, अगर एक भी केस ऐसा मिल गया जिसमें ट्रांसटिव नहीं है तो इसका मतलब पूरा का पूरा रिलेशन ट्रांसटिव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सम है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपको। नेक्स्ट वी है राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन है, check whether the relation, check whether the relation are defined on set में जो गिवन है 1 2 3 4 5 and 6 एलिमेंट्स गिवन है, as r equal to a comma b such that b equal to a plus 1. Check whether this relation is reflexive, symmetric and transitive. ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, बहुत इजी सम्स हैं बच्चों, सिर्फ प्रैक्टिस। तो वही है अगेन, जैसा कि हमने बताया कि सेट होता है और उस पर एक रिलेशन गिवन होता है। हमें सेट कौन सा गिवन है, जिसका नाम सपोज कर लो ए है, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बच्चों एक ही सेट है तो ऑटोमेटिकली दूसरा सेट भी ए ही है, रिलेशन दो सेट्स में होता है, एक सेट गिवन है तो ऑटोमेटिकली ये ए बन गया। तो आर क्या है, आर कितने पेयर्स बन रहे हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1, बहुत सारे पेयर्स बन रहे हैं, पर हमें कौन से पेयर्स लेने हैं, हमारे पास आर में कौन से पेयर्स हैं, ए बी। पिछले क्वेश्चन में एक्स वाई लिखा था, अब एक्स वाई नहीं लिखा, ए बी लिखा है। एक्स कहाँ से होता है, फर्स्ट सेट में से, वाई कहाँ में से होता है, सेकंड सेट में से, तो ए कहाँ में से है, ए मींस एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, बी मींस एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। तो बच्चों आर में वो पेयर्स लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो बच्चों देखिए ए कौन है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, वो कहां से होता है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स में से होता है। तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले। तो 1, अगर हमने ए को 1 पुट किया, तो अगर ए को 1 पुट किया, बी कितना आ गया, 1 + 1 2। फिर हमने ए को 2 लिया, जैसे ही बच्चों 2 लिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 + 1 3। फिर ए को 3 लिया तो कितना आ गया, 3 + 1 4, 4 पे कितना है 5, 5 पुट किया 6 आया। तो जैसे ही 6 पुट किया, 1 को कौन मिला, एरो डायग्राम से 2, 2 को मिला 3, 3 को मिला 4, 4 को मिला 5, 5 को मिला 6, 6 को कौन मिल रहा है, 7, 7 तो बच्चों प्रेजेंट नहीं है तो छोड़ दो यहीं पे, आगे नहीं जाना। तो ये रिलेशन तैयार हो गया। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बच्चों, बता सकते हो आप, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब 1 1 भी आर में होगा, 2 2 भी आर में होगा,
3 3 भी आर में होगा, 4 4 भी आर में होगा, 5 5 भी आर में होगा एंड 6 6 भी आर में होगा। तो बच्चों यहाँ पे कोई भी नहीं, तो सिर्फ इतना ही बताना काफी होगा कि सर 1 1 आर में नहीं है, 2 2 आर में नहीं है, एक्सेट्रा, मतलब बाकी भी नहीं है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो क्या ये सिमेट्रिक है? देखिए इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? रीजन बता दीजिए। क्योंकि 1 2 आर में है पर 2 1 आर में नहीं है। हर एक पेयर को उसका इनवर्स पेयर मिलना चाहिए। 1 2 तो मिल गया, लेकिन 1 2 को 2 1 नहीं मिला, चेक करिए, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो क्या ये ट्रांसिटिव है? ये ट्रांसिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? इट इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन। रीजन, क्योंकि देखो ट्रांसिटिव कब नहीं होता, बार बार हम बताएंगे, तो तभी प्रैक्टिस होगी बच्चों। ए बी अगर आर में हो, बी सी भी आर में हो, अगर ए सी आर में नहीं होगा तो बोलेंगे नॉट ट्रांसिटिव। तो देखो यहां पे ए बी 1 2 आर में है, देखो 2, ये 2 से एंड हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 बी आर में है, कॉमन छोड़ दीजिए, बट बचा कौन? 1 3, और 1 3 आर में नहीं है। चेक करिए 1 3 आर में नहीं है, तो इट इज नॉट ट्रांसिटिव। क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट सम। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन समझ आने शुरू हो जाएंगे। काफी इजी है बच्चों। द थिंग इज वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट रिलेशन आर, क्वेश्चन है बच्चों, शो दैट relation are on set of real numbers given by r equal to a comma b such that a less than equal to b is reflexive and transitive but not symmetric. तो बच्चों रिलेशन के क्वेश्चन में एक हमें सेट गिवन होता है, एक रिलेशन गिवन होता है। देखिए सेट कौन सा गिवन है? शो द रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं। आर से भी नोट कर दो, चाहे ऐसे लिख दो, सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं। रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, हर एक नंबर रियल नंबर है। तो आर रिलेशन बच्चों जो गिवन है, यहाँ पे सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे पेयर्स बन जाएंगे। हमें कौन से पेयर्स लेने हैं? हमें वो पेयर लेने हैं ए बी। ए कहाँ से है? फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स। इसमें कौन है? सारे रियल नंबर्स। बी कौन है? सेकंड सेट के एलिमेंट्स। इसमें कौन है? सारे रियल नंबर्स। सच दैट a less than equals to b। तो बच्चों शो देखो रियल नंबर्स तो इनफिनाइट है, हम सारे के सारे तो लिख नहीं पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे ना। हमने कौन से पेयर्स लेने हैं जिसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? मतलब कि a, जैसे यहाँ पे मान लो 1 है, वैसे तो 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। सपोज कर लो हम 1 की बात कर रहे हैं। 1 कौन से एलिमेंट से रिलेट होगा? a उस एलिमेंट से रिलेट होगा जिसमें a जहां तो b से छोटा होगा, जहां a b के बराबर होगा। तो यहाँ पे a 1 है तो b भी 1 है, तो 1 लेस देन 1, यस ट्रू। व्हाई ट्रू? ये सिंबल का मतलब क्या है? जहां तो लेस हो, जहां तो ये इससे छोटा हो, जहां बराबर हो, ये बराबर है, इसलिए 1 1 आएगा। तो क्या 1 2 आएगा बच्चों? बताइए 1 2 भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2, 1 2 से छोटा है, बराबर नहीं है। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो आएगा। अब समझ आ गई आप सबको? तो ऐसे काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नंबर्स बार बार चेक करो, काफी टफ है। लेकिन इजी वे क्या है उसका? जब भी आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव होता क्या है याद करिए। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव की, फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, A बिलोंग्स टू R। तो 1 1 भी अगर R में है
2,2 भी अगर आर में है, 3,3 मतलब अगर यहाँ पे 1/2 डालें तो यहाँ पे 1/2 होना चाहिए, 1/2। तो बच्चों ऑफ कोर्स ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों? क्योंकि अगर आप 1 डाल रहे हो तो 1 से रिलेट कर रहा है, क्यों कर रहा है? अभी बताया मैंने क्यों कर रहा है। 1 से रिलेट क्यों कर रहा है? क्योंकि 1 छोटा नहीं है 1 के, इक्वल है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता फिर रिफ्लेक्सिव नहीं था, यहाँ पे इक्वल का भी साइन है। तो इसका मतलब फॉर रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? a, आर में होना चाहिए। तो आर में a, तभी जाएगा अगर a लेस देन इक्वल टू a होगा। ओके, समझ आ रही सबको? तो बच्चों जब भी रिफ्लेक्सिव चेक करना है, जब आपके पास ऐसे केसेस बहुत सारे नंबर्स बन जाए, यहाँ पे चेक करना मुश्किल है, तो तब क्या करोगे? जनरल प्रूफ दोगे। जनरल क्या होता है? हमने रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब a, आर में होगा। तो a, आर में कब होगा? जब मैं b को a पुट कर दूंगा। जब भी रिफ्लेक्सिव चेक करना है आपने, ये दोनों सेम कर देने हैं। तो सेम कब होएंगे? जब यहाँ पे a, लिखेंगे। तो a, कब लिखा जाएगा? जब मैं b को a पुट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे b को a पुट कर दिया, तो यहाँ भी मैंने b को a पुट कर दिया। तो r में a, तभी जाएंगे अगर a लेस देन इक्वल टू a होगा। ये ट्रू है कि फॉल्स? अगर तो ट्रू है तो लिख दो इट इज ट्रू, अगर तो फॉल्स है लिख दो फॉल्स। पर ये तो ट्रू है, क्यों ट्रू है? क्या a से छोटा है? सर a से छोटा तो नहीं है, इक्वल है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, a से छोटा नहीं है पर a इक्वल टू a तो है, जैसे 1 इक्वल टू 1 है, 1/2 इक्वल टू 1/2 है। तो इसी तरह a, आर में तभी जाएंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी क्योंकि a से छोटा नहीं है पर इक्वल है। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ट्रू है, तो विच इज ट्रू। आई होप क्लियर सबको? तो रिफ्लेक्सिव है। ऐसे आप एग्जांपल्स नहीं दे सकते बार बार 1 1, पर आप ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों को सेम कर दीजिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो रिफ्लेक्सिव, नहीं तो नहीं रिफ्लेक्सिव। a लेस देन इक्वल टू a ट्रू क्यों है? ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है? क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू है। a से छोटा तो नहीं है पर इक्वल तो है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज रिफ्लेक्सिव। तो नेक्स्ट चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो बच्चों सिमेट्रिक क्या होता है? कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? अगर हर एक AB जो R में है उसे BA मिलना चाहिए R में। तो देखिए हम सपोज कर लेते हैं फॉर सिमेट्रिक, हम सपोज कर लेते हैं कि AB R में है। अगर मैं प्रूव कर दूं कि BA भी R में है तो वो सिमेट्रिक है। अगर AB को, जो AB R में है उसको BA R में मिल गया तो वो सिमेट्रिक है। अगर AB जो R में है उसको BA नहीं मिला वो सिमेट्रिक नहीं है। तो चेक करिए, देखो बच्चों, तो इट इज लेट AB बिलोंग्स टू R, मैं लिख रहा हूं बट इट इज नॉट ट्रू टू से BA बिलोंग्स टू R। रीजन दो, इट इज नॉट ट्रू टू से BA बिलोंग्स टू R। क्या रीजन है? सपोज कर लो, देखो बच्चों, अगर मैं कहूं यहां पे 1 है या 3 है तो क्या 1 3 का पेयर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। 1 3 पेयर R में जा रहा है, तो कोई भी पेयर R में तभी जाएगा, कोई भी पेयर R में तभी जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो 1 3 R में तभी जाएगा अगर 1 लेस देन इक्वल टू 3 होगा। तो 1 3 से छोटा है, यस, इक्वल नहीं, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई तो ट्रू है। तो 1 3 से छोटा है, तो बच्चों 1 3 R में जा रहा है। तो 1 3 अगर R में जा रहा है पर 3 1 R में नहीं है, क्यों नहीं है? 3 1 R में तभी जाएगा अगर 3 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। क्या 3 लेस देन 1 है? नहीं है सर। तो क्या 3 इक्वल टू 1 है? नहीं है। कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, ना तो 3 1 से छोटा है ना तो 3 1 की इक्वल है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक कब होगा? अगर हर एक AB को BA मिलेगा। हमने दिखा दिया कि 1 3 जो R में है, 1 3 R में क्यों है? क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 3 है। पर 3 1 R में क्यों नहीं है? क्योंकि 3 लेस देन 1 नहीं है। तो इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो आपको सिमेट्रिक के लिए क्या लिखना है कि ये लिखना है कि AB बिलोंग्स टू R बट इट इज नॉट ट्रू टू से दैट BA बिलोंग्स टू R। साथ में एग्जांपल दे रही है कि देखिए 1 3 R में है, उसका रीजन है कि 1 3 R में है क्योंकि वो 1 लेस देन इक्वल टू 3 है। पर 3 1 R में क्यों नहीं है? क्योंकि 3 1 R में इसलिए नहीं है क्योंकि
यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, 3 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। समझ आ रहा है बच्चों को? तो बताइए क्या ये ट्रांसिटिव है? नेक्स्ट है, क्या ये ट्रांसिटिव है? बोलो, सोचो। तो बच्चों इट इज ट्रांसिटिव, ये जनरली हम कह सकते हैं इट इज ट्रांसिटिव, क्वाइट ऑब्वियस इट इज ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव कब होता है? देखो ट्रांसिटिव कब होता है? जब फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ट्रांसिटिव कब नहीं होता? जब ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, पर ए सी आर में ना हो। अगर ये दोनों हैं पर ये नहीं है तो नॉट ट्रांसिटिव। अगर ये दोनों हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए सी भी है तो ये ट्रांसिटिव है। तो क्या ये ट्रांसिटिव है? तो बच्चों चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कॉमन सेंस लगाते हैं। बिकॉज फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies always ए सी बिलोंग्स टू आर। रीजन बिकॉज ए बी अगर आर में है तो हमें कहना पड़ेगा ए लेस देन इक्वल टू बी। ए बी तभी आर में जाएगा अगर ए लेस देन इक्वल टू बी होगा। मान लो कि ए बी आर में है और मान लो बी सी आर में है, तो बच्चों अगर a लेस देन b है, b लेस देन c है, तो इट ऑलवेज इंप्लाइज a लेस देन c। देखो अगर मान लो 1 लेस देन 3 है ना बच्चों, मान लो 3 लेस देन 5 है, तो इसका मतलब 1 लेस देन 5 हमेशा होगा। आ रही ना समझ? जैसे मान लो 2 3 एंड 3 4 है, 2 3 आर में क्यों है? क्योंकि 2 लेस देन 3 होता है। 3 4 आर में क्यों है? क्योंकि 3 लेस देन 4 होता है। कॉमन छोड़ दो तो 2 लेस देन 4 भी तो होता है। तो अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी हमेशा आर में होगा, तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज ट्रांसिटिव। समझ आया सबको? अच्छा ओके। सो बच्चों ये क्वेश्चंस हम ऐसे आराम से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आराम से सारे सम्स करेंगे, ठीक है? जब तक आपको समझ नहीं आ जाएंगे, एक या दो लेक्चर इन क्वेश्चंस पे और लगाएंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।